Hello friends, this is NK Mishra and you are watching NK Mishra classes. In this video, you will learn use of who and whom with prepositions. इस वीडियो में आप who और whom का प्रयोग सीखेंगे प्रीपोजिशन के साथ। who और whom का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ कैसे किया जाता है और स्पोकन में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस स्पोकन क्लास में who और whom के बारे में बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। खासकर आप प्रीपोजिशन के साथ जो भी यूज करना है आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूर्ण रूप से आपको समझ में आए। अगर आपको कहना है कि तुम किसके साथ जा रहे हो या फिर तुम किसके लिए कमा रहे हो, भाई तुम किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हो, या फिर कहना है तुम किससे बात कर रहे हो, तो हु और हुम का प्रयोग हम इसके लिए किस प्रकार से करें, आज कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। एक और बात, इस वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन करेंगे और हम देखेंगे कि आपका आंसर कितना सटीक और कितना सही होता है। तो इसके लिए जरूरत है आप इस वीडियो को अंत तक और सही से देखने का प्रयास कीजिए ताकि आप हु और हुम का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ आसानी से लिखने और बोलने में कर सकते हैं। हमारा स्पोकन क्लास रोज चलता है, आप रोज सवेरे 5 बजे जागिए और हमारे वीडियो को देखिए और सीखिए। जरूरत पड़े तो आप कॉपी और पेन को रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उससे आप नोट कर लिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। हु आर यू अर्निंग फॉर। अगर आपको कहना है कि तुम किसके लिए कमा रहे हो तो किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हु और यहाँ पर फॉर। एक बात याद रखें, हु का प्रयोग जब भी करेंगे तो प्रीपोजिशन सबसे लास्ट में होगा। हु का प्रयोग जब भी आप करेंगे अगर प्रीपोजिशन का यूज करना है तो यहाँ पर लास्ट में होगा। तो हु आर यू अर्निंग फॉर मतलब किसके लिए, किसके लिए, आप किसके लिए कमाते हैं या कमा रहे हैं। तो हु आर यू अर्निंग फॉर, अगर किसके लिए जब भी आपको बोलना है तुम किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हो, तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, तुम किसके लिए वहां जा रहे हो, तो यहां पर आप याद रखें हु के साथ फॉर का प्रयोग होगा। हु सबसे पहले और फॉर लास्ट में लिखा जाएगा। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वहां पर भी आप देख लिए हु सबसे पहले यूज किया गया है और अबाउट यानी प्रीपोजिशन लास्ट में यूज किया गया है। तो किसके बारे में, किसके बारे में, यानी तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो हु आर यू टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज ही स्पीकिंग अगेंस्ट, किसके विरोध में बात कर रहे हो, किसके विरोध में बोल रहे हो। तो किसके विरोध में याद कर लीजिए, किसके विरोध में जब भी बात करना हो तो हु के साथ यहां पर अगेंस्ट का प्रयोग लास्ट में करेंगे। तो देख लेते हैं किसके विरोध में, विरोध में, किसके विरोध में, यानी कि हु इज ही स्पीकिंग अगेंस्ट, वो किसके विरोध में बोल रहा है, इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट है हु इज सी टॉकिंग टू, हु इज सी टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रही है। अगर आपको कहना है वह किससे बात कर रही है तो किससे, किससे, है ना, किससे बात कर रही है तो हु इज सी टॉकिंग टू। इसके लिए आप फिर देख लें हु का प्रयोग यहां और प्रीपोजिशन टू लास्ट में प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, हु आर यू गोइंग टू, इंपॉर्टेंट है, हु आर यू गोइंग टू कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहना है तुम किसके यहां जा रहे हो, किसके यहां, तो हियर का प्रयोग उसके साथ या कुछ भी नहीं होगा। देख लीजिए हु आर यू गोइंग टू, तो किसके यहां, किसके यहां, तुम किसके यहां जा रहे हो, हु आर यू गोइंग टू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट है हु आर यू कमिंग फ्रॉम। अगर आपको कहना है तुम किसके यहां से आ रहे हो, तुम किसके यहां से आ रहे हो, तो फिर हु आर यू कमिंग फ्रॉम, तो यहां पर लिखेंगे किसके यहां से, किसके यहां से। आप याद कर लीजिए किसके यहां से, हु आर यू कमिंग फ्रॉम, हु आर यू कमिंग फ्रॉम, किसके यहां से। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हु आर यू लुकिंग एट। तुम किस पर देख रहे हो भाई, तुम किस पर देख रहे हो, तो हु यहां पर शुरू में हुआ और प्रीपोजिशन एट लास्ट में, तो किस पर, तुम किस पर देख रहे हो, हु आर यू लुकिंग एट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज ही गोइंग विद, हु इज ही गोइंग विद, वह किसके साथ जा रहा है। अगर आपको कहना है वह किसके साथ जा रहा है, तो आप लिखेंगे हु का प्रयोग शुरू में और प्रीपोजिशन विद लास्ट में, हु इज ही गोइंग टू, मतलब किसके साथ। अब एक और चीज यहां पर ध्यान देने की बात है, अब हुम का प्रयोग इससे मिलता जुलता है और बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन मजेदार है, और आप इसको ठीक से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी करने वाले हैं ना, इसलिए जरूरत है कि आप इसे ठीक से देखिए। चलिए, फ्रॉम होम आर यू कमिंग, जिस प्रकार आप यहां पर देख रहे हैं हु आर यू अर्निंग फॉर, फ्रॉम होम आर यू अर्निंग लिखा हुआ है, तो यहां लिखा है हु आर यू अर्निंग फॉर, तुम किसके लिए कमा रहे हो। अब याद रखना है कि अगर आप हु का प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन लास्ट में, अगर होम का प्रयोग इसी के लिए करना चाहते हैं, यही सेंटेंस के लिए, तो प्रीपोजिशन पहले लिख दीजिए, जैसे फ्रॉम होम, नहीं फॉर होम, किसके लिए, और किसके लिए यहां पर हम लिख चुके हैं, तो फॉर होम, किसके लिए, आर यू अर्निंग, कमा रहे हो। यानी स्पोकन में तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि किसके लिए, तो फॉर होम, आर यू अर्निंग, आर यू डूइंग हार्ड वर्क, आर यू रीडिंग, कुछ भी, किसके लिए, तो फॉर होम। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अबाउट होम आर यू टॉकिंग, अबाउट होम मीन्स किसके बारे में लिखा जा चुका है, क्योंकि इसी चीज के लिए यहां पर हु का प्रयोग किया गया है, प्रीपोजिशन लास्ट में किया गया है। गौर से सभी सेंटेंस को देखिए, दिमाग में आपको याद हो जाएगा। तो अबाउट होम, किसके बारे में, अगर वही बोलना है किसके विरोध में, किसके विरोध में, और जुमा पर अगर रखना है तो याद कर लीजिए अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट हुम, किसके विरोध में, इज ही स्पीकिंग, वह किसके विरोध में बोल रहा है, वह किसके विरोध में बोल रहा है, तो अगेंस्ट हुम इज ही स्पीकिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू होम इज शी टॉकिंग, टू होम, टॉकिंग का प्रयोग किया गया है तो टॉक में टू लगाएंगे, तो टू होम इज ही टॉकिंग, किससे, किससे, वह किससे बात कर रही है, टू होम इज शी टॉकिंग, वह किससे बात कर रही है। तो टू होम का प्रयोग किससे के लिए याद कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। टू होम इज ही गोइंग, अगर आपको कहना है किसके यहां, तो एक तो आप हु से बना सकते हैं, हु आर यू गोइंग टू, तुम किसके यहां जा रहे हो। अगर होम का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप करेंगे टू होम इज ही गोइंग, टू होम इज ही गोइंग, वह किसके यहां जा रहा है, टू होम इज ही गोइंग, वह किसके यहां जा रहा है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, याद करना होगा। फ्रॉम होम आर यू कमिंग, तुम किसके यहां से आ रहे हो, तुम किसके यहां से आ रहे हो, तो हु आर यू कमिंग फ्रॉम। अगर होम का प्रयोग करना है तो फ्रॉम होम, किसके यहां से, आर यू कमिंग, फ्रॉम होम, किसके यहां से, आर यू कमिंग, तुम किसके यहां से आ रहे हो। चलिए, एट होम आर यू लुकिंग, तुम किस पर देख रहे हो, यहां पर है हु आर यू लुकिंग एट, तुम किस पर देख रहे हो, और यहां है हु एट होम आर यू लुकिंग, तुम किस पर देख रहे हो। दोनों सेम है, लेकिन होम का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन पहले, हु का प्रयोग करेंगे तो प्रीपोजिशन लास्ट में। चलिए, विद होम इज ही गोइंग, इज विद होम इज ही गोइंग, वह किसके साथ जा रहा है, हु के प्रयोग के साथ में, हु इज ही गोइंग विद, वह किसके साथ जा रहा है। तो अगर आप सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो विद होम इज ही गोइंग, वह किसके साथ जा रहा है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा।
अब है बारी आपसे क्वेश्चन करने की और देखते हैं आप क्या समझे। समझना जरूरी है। चलिए हम इसी में से कोई एक क्वेश्चन कर देते हैं और देखते हैं आप कितना सही से बना पाते हैं। तो क्वेश्चन है, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम किससे बात कर रहे हो? और आपको हु के साथ भी बनाना है, इसे ट्रांसलेट करना है, और होम के साथ भी ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन क्या है फिर से, तुम किससे बात कर रहे हो? कैसे ट्रांसलेट करना है इसको? हु के साथ भी और होम के साथ भी। तो देखते हैं कि आपका जवाब कितना सही रहता है। तो दोस्तों जवाब जरूर दीजिए क्योंकि हम आपका नाम याद रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।